हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज मैं आपको कुछ ऐसे महान हस्तियों के करतूतों के बारे में बताऊंगा जो लिटरली आपको आपका माथा फोड़ने पर मजबूर कर देंगे और आप बोलोगे कि यार मेरे साथ चीटिंग हुई है। वेल ना जी ना, मैं आपको चीट नहीं करने वाला हूँ। राम राम, मैंने आज तक किसी को भी चीट नहीं किया है। मैं तो बस इन मशहूर अमीर सो कॉल्ड एथलीट्स के शातिर कारनामों का सबूत आपके सामने पेश करूंगा जो शायद आपको अपने बचपन के दोस्त की याद दिला दे। वही दोस्त जो हमेशा चिढ़ता रहता था, रोता रहता था, मिस्टर रोतड़ू, मिस्टर चिरकुट। और भैया ये चीटिंग करना भी एक स्किल है बॉस, जो सबके बस की बात नहीं है। मेरा मतलब है चोरी चोरी छुपके छुपके सुबड़ी में गोलमाल करना कोई शरीफ इंसान के बस की बात नहीं है। बहुत बड़े लेवल के स्कैम्स होते हैं ये सब। और यहाँ पर कभी कोई लड़का लड़की बन जाता है तो कभी कोई जुड़वा लोगों को गुमराह कर देते हैं। और ये चीटिंग सिर्फ ग्राउंड लेवल पर ही नहीं बल्कि वाटर लेवल पर भी होने लगी है। यू नो व्हाट आई मीन। और ये कोई छोटे मोटे लेवल पर नहीं बल्कि ओलंपिक्स जैसे लेवल पर भी होता है। और ये सब देखकर आपको भी लगेगा कि 10 में से एटलीस्ट 5 एथलीट्स तो चीट करते ही होंगे। So without wasting any time, let us catch these cheaters in our today's video titled 6 athletes that were caught cheating. Number 1, पहचान कौन? फ्रेंड्स, क्या आपने कभी गलती से एक लड़के को लड़की समझकर पुकारा है? हे अंजलि, और सामने से आया एक लड़का लड़की को लड़का समझकर लाइन मारा है और बाद में पता चला वो तो चाची 420 निकली। मेरा मतलब है निकला। आई नो काफी दर्द होगा, आपका सूजा हुआ दिल और सूज जाएगा। वेल, ऐसा ही कुछ हुआ 1936 के समर ओलंपिक्स इन बर्लिन में, जहां डोरा रैडजन नाम की लड़की सिर्फ नाम के वुमेन्स हाई जंप में 4th पोजीशन में आई। उतना ही नहीं बल्कि 3 सालों बाद अपनी कठोर मेहनत से 1939 के यूरोपियन एथलेटिक चैंपियनशिप में इसने वर्ल्ड हाई जंप का रिकॉर्ड भी तोड़ा। बट ये जीत सिर्फ कुछ पलों की थी। जैसे हाथ में आई वैसे हाथ से चली भी गई, क्योंकि कुछ समय बाद फूटा डोरा का भांडा। And as you guessed it right, डोरा थी, मेरा मतलब है डोरा था एक लड़का। और बाय द वे, डोरा ने ये सिर्फ कंपटीशन जीतने के लिए ही नहीं किया था बल्कि बचपन से उसे एज अ लड़की ही पाला गया था। I mean, I don't know what to say। अगर पेरेंट्स ये संस्कार देंगे बच्चों को, I mean, female empowerment is good and all, but ये तो भाई कुछ अलग ही लेवल पे है। और वो भी वो जमाने में बिफोर वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन भांडा फूटने के बाद मिस्टर डोरा का सारा मेडल्स वापिस ले लिया गया। पूरी की पूरी मेहनत बेचारे की मिट्टी में मिल गई और बदनामी झेलने मिली वो अलग। लेकिन हमारा डोरा द एक्सप्लोरर, जिसने वाकई में दोनों जेंडर्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया, फाइनली लड़कों में कन्वर्ट हो गया। डोरा ने अपना नाम बदलकर हेनरिच रख दिया और इस तरह फाइनली डोरा का किस्सा खत्म हुआ। नंबर 2, घोड़े पर सवार गधा। वेल फ्रेंड्स, क्या आपने कभी घोड़े पर सवार गधे को देखा है? बिल्कुल इसी तरह। लेकिन इस स्टोरी में गधा एक डोंकी नहीं बल्कि हमारे टोनी भाई साहब है। No, not our Iron Man Tony Stark, but our horseman Tony Hansen। 2008 के बीजिंग ओलंपिक गेम्स में गधा अपने घोड़े पर सवार होकर, मेरा मतलब है टोनी अपने घोड़े पर सवार होकर ब्रॉन्ज मेडल जीत गया। पर उसका ये हसीन लक सिर्फ कुछ मिनटों के लिए था, क्योंकि मैच के ब्लड टेस्टिंग के बाद हुआ उसका पर्दाफाश। और यहाँ आता है एक नया ट्विस्ट। दोस्तों, टोनी ने कोई ड्रग्स नहीं लिया था, वो बंदा तो शराफत से घोड़े पर बैठा था। तो आखिर ये क्यों और कैसे फंसा? वेल, पहली नजर पे ये जितना शराफत दिखा रहा है उतना ही असल में धोखेबाज है। इसने खुद तो ड्रग नहीं ली बल्कि अपने मासूम घोड़े को दिला दिया। बट यहाँ पर आता है दूसरा नया ट्विस्ट। इसने अपने घोड़े को चिली पेपर्स खिलाया। एंड आई नो आप सोच रहे होंगे कि चिली पेपर्स कोई ड्रग थोड़ी ना है भला। वेल, ये कोई मामूली चिली पेपर्स नहीं है बल्कि कैप्सेन है, जो इन चिली पेपर्स के एक्सट्रैक्ट से बनता है। और यहाँ पर टोनी बुरी तरीके से खुद के बिछाए हुए जाल पे फंसता है, क्योंकि कैप्साइसिन ओलंपिक्स में एक बैंड सब्सटेंस है। कैप्साइसिन पेन रिलीफ के साथ साथ घोड़ों को इंजरीज भी कॉज करता है। मतलब जब भी घोड़े का पैर किसी हर्डल को टच करता है तो घोड़े को काफी पेन होता है। और दुर्भाग्यवश यही पेन घोड़े को ज्यादा ऊंचा कूदने के लिए मोटिवेट करता है। मतलब दिस इज एक्सट्रीमली क्रूअल। जानवरों को पेन देकर मेडल जीतना, ये कहां का स्पोर्ट्समैनशिप है भाई। बट आखिर में इसे अपने इस क्रूर करतूतों का रिवॉर्ड भी मिला। और सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि इसकी पूरी नॉर्वेगियन टीम को मेडल से नंगा कर दिया गया। और ये लोग बस वो गाना गाते गाते वापस चले गए। खाली हाथ आए थे हम,
खाली हाथ जाएंगे, बस बदनामी के 2 मीठे बोल चुल मिलाएंगे। बस बुरा तो इस बात का लगा फ्रेंड्स कि बेचारे घोड़े को भी इन लोग की वजह से लज्जित होना पड़ा। नंबर 3, हेरा फेरी। 1984 लॉस एंजलिस गेम्स में कई हेरा फेरियां हुई थी और ये हेरा फेरी कोई मामूली सी हेरा फेरी बिल्कुल नहीं। मैडेलिन डे जीसस ने लिटरली सबके खुली आंखों में धूल झोंक दिया, यहाँ तक कि खुद के टीम को भी अंधेरे में रखा। पोर्टो रिको की मैडेलिन लॉन्ग जंप के दौरान बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी और इस गेम के कुछ समय बाद ही तुरंत था उसका अगला गेम जो था 4x400 मीटर्स रिले रेस। अब इंजरी के कारण मैडेलिन का दिल घबराने लगा, उसे ये डर लगने लगा कि अब शायद वो इस इंजरी के साथ इस रेस को क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। बट मैडेलिन हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थी, उसे बाय हुक और बाय क्रुक ये रेस क्वालिफाई करना ही था। और फिर उसके खुराफाती दिमाग में आया एक प्लान, और मैं तो इस प्लान को दी हेरा फेरी प्लान कहूंगा और आप भी जल्दी समझ जाओगे और मुझसे रिलेट करने लगोगे। अब लकीली मैडेलिन की जुड़वा बहन मार्गरेट उस वक्त तो स्टेडियम में मौजूद थी और नसीब तो देखो वो भी एक एथलीट थी, सोने पे सुहागा, राइट? मतलब एक तीर से 2 निशाना लगाना तो कोई इस लड़की से सीखे, मगर ये मोहतरमा पांडव अर्जुन की तरह कोई महान धनुर्धानी नहीं थी और इसका निशाना चूक गया। और द्रोणाचार्य को, मेरा मतलब है मैडेलिन के कोच को, जब ये बात पता चली तब उन्हें काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई अपनी इस प्लेयर से और उन्होंने एक सच्चे कोच की तरह अपनी टीम को फाइनल्स में से निकाल दिया। वेल, ऐसे सच्चे और ईमानदार लोग आखिर कहां देखने को मिलते हैं? एक ही तो दिल है, वो भी इन कोच सर ने जीत ली। बाय द वे, जिसको पता नहीं है कि असल कांड क्या था, तो मैडेलिन ने आधा रेस भागा और मार्गरेट ने आधा रेस भागा। मतलब जन सिर्फ एक जो रेस भागेगा लेकिन स्टैमिना डबल। नंबर 4, बैडमिंटन। 2012 के लंदन ओलंपिक्स गेम में ये लोग अपने देश का नाम रोशन नहीं कर रहे बल्कि अपने देश का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। एंड आई विल प्रूव इट टू यू विद इन सेकंड्स। जरा ये क्लिप को देखिए। और ऐसा एक टीम ने नहीं बल्कि 4 टीमों ने किया है। 2 टीम थे फ्रॉम साउथ कोरिया, एक टीम थी फ्रॉम चाइना और एक टीम थी फ्रॉम इंडोनेशिया। इन सभी ने लिटरली बैडमिंटन खेला और वो भी ओलंपिक्स में। कैन यू इमेजिन यार, कौन करता है ऐसी बेफालतू की चीटिंग? मतलब जानबूझकर कभी वाइड मार रहे हैं तो कभी खड़े खड़े शटल छोड़ रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? क्या इनके कमर में कोई लचक आ गई है? इतना ही नहीं, डाइव मारने की सड़ी हुई एक्टिंग भी कर रहे हैं। मेरा मतलब है शटल कहां पर है और तू कहां पर है बहन? और इन्होंने तो ऑडियंस की भी सटका दी। इन्हें कितने बूज पड़े फ्रॉम दी ऑडियंस, लेकिन फिर भी इनके नाक में कोई शर्म नहीं है। रेफरी के वार्निंग के बाद भी ये ऐसा ही सड़ा हुआ और गला हुआ गेम खेल रहे थे। बड़े चालाक बन रहे थे ताकि उन्हें वीकर टीम्स के साथ आगे के राउंड्स खेलने मिले और जिनसे फिर वो आसानी से जीत जाए। और फिर फाइनली रेफरी की बातों को इग्नोर करना इन लोगों को भारी पड़ गया और ये सीधा गेम के बाहर हो गए। और साथ ही काफी लोग रिफंड भी चिल्लाने लगे। मेरा मतलब है ओलंपिक्स का लेवल तो अलग ही होता है और उसके टिकट के कॉस्ट भी अलग लेवल पर होते हैं। इन मोहतरमाओं ने तो लोगों के पैसे तो डुबाए ही, साथ ही देश का नाक भी कीचड़ में डुबाया। नंबर 5, चाइना माल। वेल फ्रेंड्स, मेड इन चाइना हर जगह आ ही जाता है और जैसे इसका माल वैसे ही इसका काम बिल्कुल फेक। और जब बात आती है ओलंपिक्स में जीतने की तो फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। और ठीक ऐसे ही चाइनीज इंटरनेशनल जिमनास्ट डैंग फैंगसियाओ ने अपने फेक डॉक्यूमेंट का फायदा उठाया। गौर से देखिए इस मासूम चेहरे को, लग तो रही है 17 साल की एक छोकरी और कहते हैं ना, जो दिखता है वो असल में होता ही नहीं। और वेल, बिल्कुल ऐसा ही हुआ 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में। जहां लोगों को चीट करना है वहां पर चाइना का नंबर सबसे पहला आता है और इनफैक्ट चाइना ने खास करके ऐसा उलट फुलट काम ओलंपिक्स में मेडल के लिए किया। इतने बड़े लेवल पर शर्मिंदा होने का रिस्क उठाया क्योंकि डोंग चाइना के लिए एक एसेट बन चुकी थी जो अपने कंट्री के लिए कोई ना कोई मेडल जरूर जीत कर लाती। और डोंग 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में मेडल जीतने में कामयाब भी रही, उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बट कहीं ना कहीं जजेस को ये बात हजम नहीं हुई। उन्हें डोंग किसी भी एंगल से 17 साल की लड़की नहीं दिख रही और फाइनली एक इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया इस मामले पर जहां पर उसकी पोल खुल गई। वेल, पासपोर्ट के मुताबिक डोंग 1983 बॉर्न है बट असल में उसका बर्थ ईयर था 1986। तो फ्रेंड्स, अगर आप 1986 से 2000 तक गिनती करोगे तो डोंग 17 साल की नहीं बल्कि 14 साल की थी। डोंग एक
माइनर यानी कि एक बच्ची थी जो एज का घोटाला करके टूर्नामेंट में घुसकर ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। इस फेक एज के खुलासे के बाद चाइनीज जिम्नास्टिक टीम के सारे मेडल्स रद्द कर दिए गए। लेकिन इस कांड के बाद डोंग के साथ हुआ एक दूसरा कांड जिसने कर दिया उसका करियर बर्बाद, क्योंकि अंडर एज होकर सीनियर लेवल पर कंपीट करने से डोंग को हो गया इररिपेयरेबल नी डैमेज, मतलब उसके घुटने हमेशा के लिए डैमेज हो गए। और फिर जब उसका करियर ना के बराबर हो गया तो 15 साल की उम्र में वो 2001 में रिटायर भी हो गई, बिना अपना करियर वैसे तो शुरू करे। चाइना के इन करतूतों की वजह से आजकल जहां पर 25 की उम्र में तो लोगों की करियर स्टार्ट होती है, इस बेचारी लड़की का करियर ही 15 साल की उम्र में तबाह हो गया। नंबर 6, वाटर लेवल चीटिंग। भैया चीटिंग करने का भी एक लेवल होता है, और अब तो वाटर लेवल में भी आप ऑफिशियली चीट कर सकते हो और पकड़े भी नहीं जा सकते हो। क्यों? है ना ये एक इंटरेस्टिंग खबर। बस पानी में डुबकी लगाओ, फटाफट हाथ पैर मारो और जीत जाओ। कैमरास भी किसी काम के नहीं, ये भी आपको पकड़ नहीं पाएंगे। तो यार क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि आखिर कैसे? वेल फ्रेंड्स, सारा का सारा राज सिर्फ एक ही जगह पे छुपा है। जरा गौर से देखिए इस फुल बॉडी स्विम सूट को। ये है स्पीडो एलेक्सार सूट, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 93% मेडल विनर्स और 23 आउट ऑफ 25 रिकॉर्ड ब्रेकर्स, सभी में एक चीज बिल्कुल कॉमन थी। इन सभी ने पहना था स्पीडो एलेक्सार। और ये क्या है? ये एक हाई टेक्नोलॉजी स्विमिंग फैब्रिक है जो एक अनफेयर एडवांटेज क्रिएट करता है। यस, वाटर रेजिस्टेंस इस सूट को पहनने से 38% तक कम हो जाता है। और स्विमिंग में तो जैसे आप जानते हो, एक एक सेकेंड भी आपकी हार या तो जीत डिसाइड करता है। और क्रिटिक्स की माने तो ये टेक्नोलॉजिकल डोपिंग है, मतलब टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस हो गई है कि ओलंपिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स में भी इसका खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, हमारे फेमस प्रो स्विमर माइकल फेल्प्स भी स्विम सूट को पहने और 8 में से 7 इवेंट्स जीते भी। और फ्रेंड्स, उस वक्त किसी ने पहले स्विम सूट पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब इसके बाद इस टेक्नोलॉजी चीटिंग का खुलासा हुआ, तब से इसे हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। एंड जस्ट सो यू नो, हमारे माइकल फेल्प्स ने इस बैन को अपलॉड भी किया रिटायर होने के बाद। जस्ट किडिंग। कभी कभार प्रो लेवल्स पर इतनी चीटिंग होती है कि आपको भी हाथ धोकर चीटिंग करनी पड़ती है, बट मेरी मानो ऐसा मत करो, कंप्लेन कर दो यार, आप जीतोगे। सो फ्रेंड्स, तकलीफ होती है ना जब ये चीटर्स चीटिंग करके मेडल ले जाते हैं, मतलब सो अनडिजर्विंग, सो अनफेयर। मैं तो सपनों में भी चीटिंग करने का नहीं सोच सकता। मजाक कर रहा हूं, मैंने भी काफी चीटिंग की है, लेकिन एक चीज जाना कि चीटिंग करके आप ग्रो नहीं हो सकते at the end of the day, right? मेरा मतलब है, the purpose of a goal is not to achieve that goal, but to see who you become in order to achieve that goal. So आप क्या इंसान बनते हो उस सफर में, उस गोल तक पहुंचने के लिए, वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस गोल को हासिल करने से ज्यादा। So with that said, thanks a lot for watching this video, friends. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना यार।